ये सरकार जो नया कानून एक पिछले दरवाजे से जो कानून वापस हुए तो उनको फिर लागू करने जा रही है। कृषि विपणन बाजार एवं राष्ट्रीय नीति ढांचा, ये कानून है जो 3 कानून थे। इसलिए आज पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा इस नई नीति का प्रतियां फूंक रही है और साथ ही अभी ज्ञापन भी भेजा जाएगा। तो हम इस काले कानून का पूरे देश के किसान विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर इस कारपोरेट पक्षी काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए आज इन प्रतियों को जलाएंगे। अरे दूर से लोग यार। जी देखिए, आज आपने कुछ प्रतियां जलाई है कलेक्ट्रेट में, क्या मामला है? देखिए, ये इस देश की सरकार इस देश की खेती किसानी को गिरवी रखना चाहती है अडानी अंबानी के हाथों। ये 3 काले कानून लेकर आए थे। इसके लिए 13 महीने किसानों ने 700 से ज्यादा शहादतें दी और वो कानून वापस हुए। उसी कानून को पिछले दरवाजे से सरकार फिर एक नई नीति के रूप में लेकर आई है। इसको देश का किसान मंजूर नहीं करता। इसकी प्रतियां जलाई हैं और 10 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने जो किसानों के साथ लिखी चिट्ठी देकर वादा किया था कि हम किसानों की एमएसपी की गारंटी की कमेटी और बिजली विधेयक 2020 तमाम मुद्दों पर हम किसानों के साथ बैठ के वार्ता करेंगे। 3 साल हो गए, सरकार ने वादा खिलाफी की है। उस वादा खिलाफी के खिलाफ पिछले 10 महीने से इस देश के किसान संगठन दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली आने से रोका जा रहा है। पानी की बुछारें, आंसू गैस के गोले, पुलिस की गोलियां। हम पूछना चाहते हैं, क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम विदेश से आके आक्रमणकारी हैं? क्या गुनाह है इस देश के अन्नदाता का? आप हमें गोलियों से मारोगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि डल्लेवाल साहब पिछले 27 दिन से अमर अनशन पर बैठे हैं। 27 दिन से अमर अनशन पर बैठे हैं। एक सरकार के व्यक्ति की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई वार्ता नहीं करना चाहते। इसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन भेजकर राष्ट्रपति से मांग करता है कि इस काले सरकार किसानों से वार्ता शुरू करे और अपने किए हुए वादे पर पूरा आए, नहीं तो पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर होगा। यह जिम्मेदारी देश की सरकार की होगी। इस मांग को लेकर आज किसान जिला मुख्यालय पर पहुंचे। किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिला है, कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या मामला है? देखो, हमारे जो किसानों के बहुत ही सम्मानित लीडर और बहुत पुराने लीडर डल्लेवाल जी कम से कम 28 दिन से भूख हड़ताल पर है। इस सरकार को अपने सांसद की जरा हरी खरोंच तो दिखाई देती है। तमाम पूरी सरकार एम्स के हॉस्पिटल पहुंचकर उनसे खैर खबर लेती है, उनका पूछना करती है। मैं उन सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि डल्लेवाल जी 28 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और बिल्कुल आखिरी स्टेज पर हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि वहां की सरकार क्यों नहीं जाना चाहती? सरकार ने हमें वो नशा दे रखा है जातिवाद का। सिर्फ मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। रोज सुबह से शाम तक खुदाई हो रही है, मगर देश का किसान सड़कों पर है तो उसे देश का किसान सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा। यकीन करो, जिस दिन ये किसान जात बात भूलकर और जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें चपरासी का इलेक्शन भी नहीं जीतोगे, तुम जेलों में नजर आओगे। आज तुम दुनिया को डंडों से, किसानों को डंडों से, गोलियों से चला रहे हो, मार रहे हो, आंसू गैस छोड़ रहे हो। इस देश को जिसने पाला, इस देश को जिसने आजाद कराया, मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, 75 साल आजादी के हो गए, 75 साल में एक शहादत दिखाओ, किसी नेता का लड़का शहीद हुआ हो, किसी उद्योगपति का लड़का शहीद हुआ हो। हम बॉर्डरों पर शहीद होते हैं, वो बच्चे उनके घर जब दिखाया जाता शहीद होकर आता तो घरों पर खपड़ाले होती हैं। क्यों नहीं जाता कोई नेता का लड़का? क्यों उद्योगपतियों का नहीं? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए इस देश में। हम कमाने के लिए नहीं है, इन उद्योगपतियों के लिए हम इनके गनल लेके इनकी रखवाली भी करें, इनके खेतों को भी रखा में, इनके बच्चों को भी रखा में, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम पे गोली चलाओगे तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर 27 दिन से बैठे हुए हैं, ये भारत सरकार जो है उनके शहादत का इंतजार कर रही है। तो मैं इन सरकारी जो तंत्र है उसको अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि अगर डल्लेवाल साहब शहीद हो जाएंगे तो यहाँ पर लाखों जगजीत सिंह डल्लेवाल पैदा होंगे, जो ये सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक मैं अपने जवान पीछे जो खड़े हुए हैं यूपी पुलिस के, इन अपने भाइयों को, अपने बच्चों को भी बताना चाहता हूं कि पंजाब के आईजी ने इस्तीफा देकर डल्लेवाल जी का समर्थन किया है, शुरुआत की है। आप भी यूपी से शुरुआत करें, आप भी किसानों के बच्चे हैं, आप भी हमारे बच्चे हैं। अगर हमें लाठी पड़ती है, गोलियां पड़ती हैं, तो आप भी हमारे भारत को आप हमारा समर्थन करें और यहाँ से शुरुआत करें। आप भी इस्तीफा दें और यहाँ से शुरुआत करें यूपी से। किसान मोर्चा इस सरकार का विरोध करें। धन्यवाद।